स्वागत है बच्चों आपका अपना यूट्यूब चैनल द स्टडी यात्रा में। तो आज हम पढ़ने वाले हैं भारतीय संस्कृति। हमारी भारतीय संस्कृति कैसी है, चलिए हम उसके बारे में जानते हैं। तो भारतीय संस्कृति जो है कहानी, इसके लेखक कौन है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और ये हमारे भारत के प्रथम राष्ट्रपति भी थे, आपको पता होगा। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। भारत की विविधता में एकता। भारत में क्षेत्रीय भिन्नताएं क्या क्या हैं? भाषा, पहनावा, आचार विचार, फिर भी सब में एक सांस्कृतिक आत्मा जुड़ी है। भारत की जो क्षेत्रीय भिन्नताएं हैं वो भाषा है, पहनावा है, आचार विचार है, फिर भी सब में एक सांस्कृतिक आत्मा जुड़ी है। यह एकता भारत की सबसे बड़ी सांस्कृतिक विशेषता है। दूसरा है संस्कृति का आधार, आध्यात्मिकता। भारतीय संस्कृति की आत्मा और परमात्मा का चिंतन। धर्म केवल पूजा नहीं बल्कि जीवन जीने की पद्धति है। आत्मा की शुद्धि को सर्वोपरि माना गया है। तो इनको भी आप ध्यान में रखिएगा कि भारतीय संस्कृति की आत्मा क्या है? आत्मा और परमात्मा का चिंतन। धर्म केवल पूजा नहीं बल्कि जीवन जीने की एक पद्धति ही है। आत्मा की शुद्धि को सर्वोपरि माना गया है। आगे बढ़ते हैं। नैतिकता और व्यवहार। नैतिकता और व्यवहार, विनम्रता, सहिष्णुता, सेवा, त्याग संस्कृति के मुख्य मूल्य हैं। संस्कृति के मुख्य मूल्य क्या हैं? तो विनम्रता है, सहिष्णुता है, सेवा, त्याग इत्यादि। अतिथि देवो भवः, वसुधैव कुटुम्बकम जैसे आदर्श व्यवहार में दिखते हैं। हमारा जो भारतीय संस्कृति है, भाषा, पहनावा वगैरह भले ही अलग हैं, लेकिन जो वसुधैव कुटुम्बकम, बाकी सब एक परिवार की तरह रहते हैं। फिर आगे है कला, संगीत और पर्व। भारतीय नृत्य, संगीत, साहित्य, चित्रकला संस्कृति के अंग। पर्व त्योहार हैं, धार्मिक नहीं सामाजिक एकता का भी प्रतीक है। जो हमारे पर्व त्योहार हैं वो केवल धार्मिक नहीं सामाजिक एकता का भी प्रतीक है। आगे बढ़ते हैं। नारी का स्थान। नारी को हमारे यहाँ भारत में माता, शक्ति, श्रद्धा, प्रेरणा रूप में देखा गया है। जैसे नारी को हम शक्ति भी मानते हैं, माता भी मानते हैं, इत्यादि रूप में हम उनको देखते हैं। उनमें श्रद्धा होती है नारी में, इत्यादि। आगे बढ़ते हैं। सावित्री, सीता, दुर्गा, मीरा आदर्श रूपों के प्रतीक हैं। संस्कृति में सहिष्णुता और समन्वय। विविध धर्मों के बीच समन्वय की भावना। किसी मत को छोटा या बड़ा नहीं समझा गया। विचारों की भिन्नता को स्वीकार करना हमारी परंपरा रही है। तो आप इसको भी ध्यान में रखिएगा बच्चों कि संस्कृति में सहिष्णुता और समन्वय के बारे में। विविध धर्मों के बीच समन्वय की भावना है। किसी मत को छोटा या बड़ा नहीं समझा गया। इसमें विचारों की भिन्नता को स्वीकार करना हमारी परंपरा रही है। भारतीय चिंतन। भारतीय चिंतन क्या है? जीवन दुख नहीं तप और साधना है। मोक्ष, आत्मज्ञान, परमार्थ, उद्देश्य हैं। गीता, उपनिषद, वेद गहरे चिंतन के ग्रंथ हैं। तो बच्चों आप अपने इन बातों को देखिएगा भारतीय चिंतन में कि गहरे चिंतन के ग्रंथ क्या हैं। तो गीता, उपनिषद और वेद हैं। उद्देश्य में मोक्ष, आत्मज्ञान, परमार्थ हैं। जो हमारा जीवन है वो दुख नहीं तपस्या और साधन है। पश्चिमी सभ्यता से भिन्नता। पश्चिम भौतिक उन्नति, भारत आत्मिक उन्नति। पश्चिमी सभ्यता से भिन्नता। पश्चिम में भौतिक उन्नति और भारत आत्मिक उन्नति। भारत में धर्म, विज्ञान,
और नैतिकता एक साथ चलते हैं। जो हमारा भारत है, इनमें जो है धर्म है, विज्ञान है, नैतिकता है, ये सारे एक साथ चलते हैं, इनमें कोई भिन्नता नहीं होती है। राष्ट्र निर्माण में संस्कृति का योगदान। जो राष्ट्र निर्माण है, इसमें संस्कृति का क्या योगदान रहा? स्वतंत्रता संग्राम भी संस्कृति से प्रेरित था। स्वतंत्रता संग्राम भी संस्कृति से प्रेरित था। गांधी जी, विवेकानंद, तिलक सभी संस्कृति के वाहक बने। संस्कृति के वाहकों को ध्यान में रखिएगा कि हमारे गांधी जी रहे हैं, विवेकानंद जी रहे हैं और तिलक जी रहे हैं। स्वदेशी, सत्याग्रह, त्याग, ये सब सांस्कृतिक मूल्य हैं। सांस्कृतिक मूल्य स्वदेशी, सत्याग्रह, त्याग। आगे बढ़ते हैं। व्यापार और संस्कृति। भारत का व्यापार भी नैतिकता पर आधारित रहा। ईमानदारी, सच्चाई और संतुलन व्यापार में भी झलकते हैं। भारतीय व्यापारी संस्कृति के दूत बनकर विदेशों में गए। व्यापार और संस्कृति के बारे में, भारत का व्यापार भी नैतिकता पर आधारित रहा। ईमानदारी, सच्चाई और संतुलन व्यापार में भी झलकते हैं। भारतीय व्यापारी संस्कृति के दूत बनकर विदेशों में गए। विज्ञान और संस्कृति। विज्ञान और अध्यात्म का समन्वय हमारी विशेषता है। हमारी विशेषता विज्ञान और अध्यात्म का समन्वय। आयुर्वेद, खगोल, ज्योतिष, गणित में भारत का योगदान रहा है। भारत का योगदान कहाँ रहा है? तो आयुर्वेद, खगोल, ज्योतिष, गणित में भारत का योगदान रहा है। प्रयोगशीलता के साथ नैतिकता भी शामिल रही है। आगे बढ़ते हैं बच्चों। आपको यदि हमारे क्लास में कुछ भी समझ नहीं आ रहा होगा तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं उसको बताने की कोशिश करूँगी। तो आगे है आज की आवश्यकता। आज की आवश्यकता क्या है? भौतिकता बढ़ रही है, आत्मा खो रही है। भौतिकता बढ़ रही है और आत्मा खो रही है। आधुनिक शिक्षा को संस्कारों से जोड़ना आवश्यक है। जो हमारी आधुनिकता है, जिसमें कि शिक्षा को संस्कारों से जोड़ना आवश्यक है। आजकल लोग अपनी संस्कृति को भूलते जा रहे हैं, तो हमें उनको जोड़ना ज़रूरी है। संस्कृति को शिक्षा, साहित्य, मीडिया से जोड़ने की आवश्यकता है। जो हमारी संस्कृति है, उसको शिक्षा, मीडिया इत्यादि से जोड़ने की आवश्यकता है, ताकि हम संस्कृति को अपने बरकरार रखें, उसको बनाए रखें। फिर आगे हैं अंतिम संदेश। हम गिरते हैं पर हार नहीं मानते। यह भारतीय संस्कृति की आत्मा है। अंतिम संदेश में है कि हम गिरते हैं पर हार नहीं मानते। यह भारतीय संस्कृति की आत्मा है। संघर्ष, सहिष्णुता, आत्मबल और परोपकार, यही मार्ग है। मार्ग है संघर्ष, सहिष्णुता, आत्मबल और परोपकार मार्ग है। संस्कृति को बचाना, मानवता को बचाना है। संस्कृति को यदि हम अब बचा रहे हैं अपने, तो समझो कि मानवता को बचा रहे हैं। हमारी जो मानवता है वो संस्कृति को अपने भूलते जा रही है, पीछे छोड़ती जा रही है और नए को अपनाते जा रही है। आजकल आप बहुत देखे होंगे कि लोग अपनी सभ्यता भूल रहे हैं, तो हमें उसको बचाना है और उसके बचाने के बाद वो संस्कृति को बचाना बराबर यानी मानवता को बचाना। फिर है लेखक हैं इसके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो कि मैंने आपको बता रखा है। इनका पद था भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे और लेखन शैली थी राष्ट्रवादी, विचारशील, सांस्कृतिक। लेखन शैली इनकी, लेखन शैली को आप बच्चों ध्यान में रखिएगा, आपके प्रश्न में आ सकते हैं कि लेखन शैली क्या है। राष्ट्रवादी है, विचारशील है, सांस्कृतिक है। विषय भारतीय संस्कृति की विशेषताएं और उसकी सार्वकालिक प्रासंगिकता। विषय क्या है? भारतीय संस्कृति की विशेषताएं और उसकी सार्वकालिक प्रासंगिकता। संदेश है यदि संस्कृति रहेगी तभी भारत रहेगा।
संस्कृति ही राष्ट्र का आत्मा है। तो बच्चों इनके लेखक याद रखना कि भारतीय संस्कृति की जो कहानी है हमारी, इसके लेखक कौन है और इनका पद क्या था, इनकी लेखन शैली आप ध्यान में रखिएगा। विषय था भारतीय संस्कृति की विशेषताएं और उसकी सार्वकालिक प्रासंगिकता, आप इनको भी ध्यान में रखिएगा। संदेश है कि यदि संस्कृति रहेगी तभी तो भारत रहेगा, संस्कृति ही राष्ट्र की आत्मा है। ये तो आप जानते होंगे कि संस्कृति यदि हमारी रही तो भारत बचा रहेगा, संस्कृति ही राष्ट्र की आत्मा है। फिर आगे यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो, आपको समझ में आ रहा हो और जो ना समझ में आए आप हमें बताइएगा, मैं आपका हेल्प अवश्य करूँगी। तो बच्चों आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा जिससे उनको भी जानकारी प्राप्त हो सके। और आगे कल हम फिर क्लास करते हैं, आपसे मिलते हैं। तब तक के लिए महादेव, शुभ रात्रि।